जय बजरंगबली हनुमान की जय। परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर अकारण ही करुणा करें, ऐसे अकारण करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़दित विनंदित पीतांबरधारी भगवान नंदनंदन बालकृष्ण और तेने वांगमय प्रतिमूर्ति भगवान का ही वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। और भाई बहन, भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस है। तो जैसा आपको विदित है कि आज चतुर्थ दिवस की श्रीमद् भागवत कथा इस पवित्र ज्ञान यज्ञ में आज भगवान का आनंद उत्सव होना है और कथाएं काफी अभी शेष है। तो चलिए अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान जो अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह पद्मावती चरण चापन चक्रवर्ती प्राणनाथ गोपीनाथ गोपी वल्लभ उन भगवान नंदनंदन बालकृष्ण के चरणों का चिंतन करते हुए, उन पवित्र चरणों का आश्रय ग्रहण करते हुए चलिएगा श्रीमद् भागवत कथा की इस पावन पवित्र भागीरथी ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। कल एकस्तुमेव भगवन् इदमात्म शक्त्या माया खयो रुगुणया महदाद्य शेषम सृष्टवान विषये पुरुषास्तत् सद्गुणेषु नानैव दारुषा विभा वसवा द्विभाषि आदि सुंदर भाव से ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी। इसी वंश की वंशावली में उत्कल अंग वेद का चरित्र भगवान प्रतु की कथा आप सबने सुनी। और उसके बाद नारद जी ने प्राचीन व्रही को, राजा प्राचीन व्रही को कल ब्रह्म विद्या का अंत में उपदेश दिया। तो वही तक कथा हुई थी कल। पुरंजन उपाख्यान उसको भागवत में कहते हैं, अवज्ञात और पुरंजन का दिव्य चरित्र, जिसमें सुखदेव कहते हैं परीक्षित देवऋषि नारद ने ब्रह्म विद्या का उपदेश बहुत सुंदर तरीके से दिया। जल्दी जल्दी पंचम स्कंद का स्पर्श करते हैं, छठे स्कंद का स्पर्श करते हुए, क्योंकि अब हम लोगों को सीधा नंद उत्सव की ओर ही जाना है। आज ठाकुर जी का उत्सव होना है। तो पांचवें स्कंद में राजा प्रियव्रत का चरित्र है, क्योंकि मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद, जिनकी कथा आपने विस्तार से सुनी। उसके बाद हुए राजा प्रियव्रत। नारद जी से इन्होंने भी ब्रह्म विद्या का उपदेश लिया और उपदेश लेकर के गंधमादन पर्वत पर ये तप करने चले गए। गंधमादन पर्वत को वर्तमान में हम लोग हिमालय भी कहते हैं और केदार खंड के नाम से भी जानते हैं। उसी में सुमेरु है, उसी को गंधमादन पर्वत कहते हैं। और उसका प्रमाण यह है कि जब भी हम लोग उत्तर भारत के जो 4 धाम हैं, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्री केदार है, जब भी हम इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करते हैं तो यहाँ पर गर्म जल, हिमालय में भी गर्म पानी, बड़े बड़े कुंड। आप बद्रीनाथ जाओ, उसमें तो ऐसा लगता है एक बार मानो शरीर ही ना जल जाए, इतना तेज गर्म पानी है। और कभी कभी तो आदमी बेहोश हो जाता है। महाराज जी मूर्छित हो गए थे। क्यों? बर्फ की बर्फीली चोटियों के मध्य से गर्म पानी कहां से आ रहा है? तो ये गंधक है। तो उस गंधमादन को गंधक, आजकल की भाषा में उसे गंधक कहते हैं। वो गंधक वाला पानी है, गर्म कुंड। तो सुमेरु गंधमादन पर्वत पर तप किया। मनु ने समझाया, बेटा आगे की सृष्टि कौन करेगा, चलो। तो जैसे कैसे समझा करके विवाह करवाया। इसी इन्होंने ही जब देखा कि दुनिया वाले तो दिन भर खाते हैं पीते हैं, है ना, कल हम कह रहे थे ना, सुबह को धंधा, शाम को धंधा और दिन में धंधा। धंधा हरि नाम का भजन किया ना, धंधा पड़ जाए मंदा है। 24 घंटे धंधा धंधा ही करेंगे
पूरा जीवन राजा प्रियव्रत ने देखा तो इन लोगों का तो पूरा जीवन ही खाने पीने में निकल जाता है, काम धंधे में निकल जाता है। तो विचार किया यदि रात्रि ना हो तो शायद भजन कर लेंगे। तो ऐसा तेजोमय रथ का निर्माण किया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित की जिसके सामने भगवान सूर्य भी लज्जित हो गए। अब रात्रि हो तो वो भगवान वो प्रियव्रत पूरी पृथ्वी 7 चक्र में पूरी पृथ्वी को पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। अब कितना विशाल रथ होगा और कितने बड़े बड़े पहिए होंगे, जिसके कारण अखंड पृथ्वी फिर 9 खंड में खंडित हो गए। पृथ्वी के कितने खंड हुए? 9 खंड। वो महाराज जी को लेने चला गया कोई? चले गए ना? हाँ, पृथ्वी के 9 खंड हुए। पृथ्वी सप्त द्वीप हो गई। 7 द्वीप में सप्त सागर में 9 खंड में पृथ्वी बट गई। इसलिए तुम्हारे यहाँ कहते हैं करता करे न कर सके और गुरु किए सब होए। 7 द्वीप 9 खंड में तब गुरु से बड़ा न कोई। अर्थात 7 द्वीपवती ये पृथ्वी। तो इन्होंने पृथ्वी को 9 खंड में बांट दिया। उसमें से जो अजनाब खंड है जिसको हम लोग जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने पुत्र आग्नेन्द्र को वहां का राजा बनाया। प्रियव्रत के पुत्र ही आग्नेन्द्र है। और उसके बाद आगे चलकर इन्हीं वंश में भगवान ऋषभदेव हुए, जिनसे चला जैन धर्म। 24 अवतार में भगवान पृथ्वी अवतार है, भगवान ऋषभदेव भी अवतार है। इन ऋषभदेव भगवान से ही जैन परंपरा प्रारंभ हुई है और अंत में हुए महावीर जैन। महावीर जैन को तो सब जानते ही हैं। तो ये जैन परंपरा भगवान ऋषभ से चली है। वैराग्य की प्रतिमूर्ति, त्याग की प्रतिमूर्ति, तपस्या की प्रतिमूर्ति, वेद मूर्ति स्वरूप भगवान ऋषभदेव हुए भारत। और इन ऋषभदेव के घर में 100 पुत्र हुए। लेकिन भगवान ऋषभदेव इतने परम तपस्वी है, परम त्यागी है, परम विरक्त संत है कि इनका सत्संग पा करके, अब पिताई कथा करते हो, पिताई सत्संग करते हो, पिताई भजन साधन, भाई बच्चे पर भी तो वही संस्कार पड़ेगा जो माँ बाप करेंगे। तो पिताजी सुबह बोतल चढ़ाकर और शाम को भी लौटे तो हिल डुल कर, तो बच्चे भी तो आगे संस्कार में सब वही सीखेंगे जो आप सिखाओगे। और ऐसे भी बच्चे माँ बाप का प्रतिबिंब होता है। दर्पण, दर्पण जानते हैं? दर्पण में जो दिखोगे शीशा, दर्पण ऐसे ये अलग अलग है। दर्पण अलग होता है और शीशा अलग होता है, क्योंकि दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। दर्पण में तो शीशे के तो आर पार भी दिखाई देता है। तो बच्चे माँ बाप का दर्पण है। दर्पण में जो देखोगे वही दिखेगा। दर्पण हूबहू आपका स्वरूप दिखा देगा। अब जैसे वैसे हूबहू आप दर्पण में दिखाई देंगे। दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसी प्रकार बच्चे माँ बाप का दर्पण है। बालक को, घर के बच्चों को देखकर ही घर के संस्कार का, घर के वातावरण का पता तो केवल बच्चों को देखकर पता चल जाता है। घर का जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं बच्चे में, क्योंकि प्रथम गुरु भी माँ होती है। जैसे उदाहरण से हम कहें, हमें किसी के घर जाना है और उस घर के बारे में अधिक हम लोगों को जानकारी नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब घर के बारे में जानकारी नहीं है तो हमें जानना है कि इस घर के लोग कैसे हैं। पहली बार किसी के घर जा रहे हैं, अब बड़ी श्रद्धा से आपको ले जा रहे हैं, लेकिन अब पता तो नहीं है कि घर का संस्कार कैसा है। तो यदि आपको निर्णय करना हो कि इस घर के लोग कैसे हैं,
इस घर का संस्कार कैसा है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर में प्रवेश करो और घर की दीवार पर लगे हुए चित्र घर का चरित्र दर्शाते हैं। और पक्की बात है, अब घर में हम जाएंगे तो जिसका चित्र होगा, लाया को ना दीवारें दे फोटो, तो घर की दीवार पर वो जो टंग रहा चित्र है वो घर का चरित्र दर्शाता है। अब घर में जाओ तो भगवान शंकर की फोटो लगी हो, आप घर में प्रवेश करो तो भगवान बालकृष्ण है, जानकी है, राम जी का, तो अगर ये चित्र लगे हैं तो हमें समझते हुए देर नहीं लगती कि ये शंकर जी के उपासक है या राम जी को अधिक मानते हैं या ठाकुर जी को, तो ये समझ में आ जाता है। लेकिन उसी घर के दीवार पर अंग प्रदर्शन करने वाली कोई दिखाई दे तो उसे यह भी समझ आता है कि लगभग इस घर का चरित्र ऐसा ही है। तो जनरल घर के दीवार के चित्र घर का चरित्र बताते हैं। इस घर का चरित्र कैसा है, इस घर के लोग कैसे, उनकी मेंटेलिटीज कैसी है, उनकी विचारधारा कैसी है, उनकी सोच कैसी है। भाई बहन, भगवान ऋषभदेव परम तपस्वी संत है, परम त्यागी और प्रथम तीर्थकर भी है जैन धर्म के। इसीलिए भगवान ऋषभदेव के 81 बेटा निष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। निष्ठिक ब्रह्मचारी का अर्थ है कि जो संत बन गए, फिर संत बन करके फिर उन्होंने संकल्प कर लिया अब विवाह नहीं करेंगे। जय हो, जय हो। क्योंकि ब्रह्मचारी के बाद तो विवाह होता है, संभव है, हो सकता है, कभी भी मन हो तो विवाह कर लें। लेकिन 81 बेटा निष्ठिक ब्रह्मचारी, पक्के ब्रह्मचारी, जिन्होंने व्रत किया कि अब विवाह नहीं करेंगे, जैसे पितामह भीष्म। ऐसे भगवान ऋषभदेव के जो 81 पुत्र है वो निष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। 9 बेटा नव योगेश्वर कहलाए, कभी आपने सुना होगा, 9 योगेश्वर है। श्रीमद् भागवत कथा के 11 स्कंद में राजा निमि और नव योगेश्वरों का ही संवाद है। निमि प्रणाम करते हैं और नव योगेश्वरों का दर्शन करके कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देह देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। इस मनुष्य शरीर में भी, इस क्षण भंगुर संसार जगत में भी ये जीवन क्षण भंगुर है भाई बहन, खबर ही नहीं कब प्राण निकल जाए। और फिर चाहे कितना ही धन इकट्ठा कर लो, कितनी कोठी बंगला बना लो, कितनी ही धन संपत्ति इकट्ठी कर लो, क्योंकि अंत में तो कुछ साथ जाना नहीं है। अंत समय जब जीवन का आता है, क्षणभंगुर जीवन है। अच्छा विचार करें, कुछ साथ जाएगा? पत्नी भी साथ जाती है, पत्नी भी साथ चलती है महाराज। अंत समय में पत्नी भी साथ जाती है तो घर की दहलीज तक उसकी अपनी सीमा है। क्योंकि हमारे यहाँ मर्यादा है कि शमशान तक स्त्री नहीं जाती। तो आजकल जाने लगी है धर्म का पालन ना करने वाली। अब सुनने को आता है कि बेटी अंतिम संस्कार करी, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे विधान नहीं है। पत्नी भी साथ जाती है घर की दहलीज तक, सगे संबंधी भी साथ जाते हैं शमशान घाट तक, इस शरीर भी साथ जाएगा लेकिन चिता तक। इतना ही तो संबंध है, इस शरीर का संबंध भी ज्यादा नहीं है। केवल चिता और लकड़ियों पर धर दो, उसके बाद तो पंच तत्वों में ही लीन हो जाते हैं। साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक। जीवन साथी कहां तक साथ जाएगा? वो गंगा जी की 2 बूंद अंत में, हाँ उड़िया उड़े बोलो नानी मोर दिला के धनी गंगा जल छोड़ दो, जाती हूँ है। यही तक का संबंध है। साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक।
परिवार के सब लोग साथ चलेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये 2 दिन का मेला रहेगा, काल न जगता झमेला रहेगा। ये 2 दिन का मेला रहेगा, काल न जगता झमेला रहेगा। ये 2 दिन का मेला रहेगा, काल न जगता झमेला रहेगा। ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगता झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन। योगेश्वर और बड़े पुत्र को जिनका नाम था भरत, ऐसे भरत जी को अजनाब खंड जम्बूद्वीप का राजा बनाया, और भाई बहन तब से अजनाब खंड जम्बूद्वीप का नाम पड़ा भारत। बोले भारत माता की जय। ऋषभदेव ने घर का त्याग किया। भरत जी ने मन में विचार किया, यदि राजपाट में सुख होता, यदि धन संपत्ति वैभव में सुख होता तो सबसे ज्यादा सुखी तुम्हारे पिताजी होते, और अगर राजपाट में सुख होता तो पूरा अजनाब खंड, संपूर्ण जम्बू द्वीप, पृथ्वी के इस नवखंड सप्त द्वीप में, जो सप्त द्वीप धरती है उसमें जो जम्बू द्वीप है उसमें एक छत्र शासन है यहाँ पर भगवान ऋषभ देव का। और भरत ने सोचा यदि इसी में सुख होता तो पिताजी कभी घर छोड़कर वन ना जाते। ना चेंद्र से सुखम कश्चित, ना सुखम चक्रवर्ती ने सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। इससे तो ये सिद्ध होता है कि एकांत में भजन करके भगवान के भजन करने का जो सुख है, जो आनंद है, वो जगत में कहीं भी नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो संसार में सुख कहाँ है? कहते हैं सुखमस्ति विरक्तस्य, सुख है विरक्त होकर। मुनिरेकांत जीवनम, एकांत में प्रभु का मनन चिंतन करना, भगवान का भजन करना। इसलिए भरत जी ने भी सोचा कि अब जगत में सुख है नहीं, घर मकान परिवार में सुख नहीं है, राजपाट में सुख नहीं है, यहाँ तो इंद्र भी सुखी नहीं है, प्रधानमंत्री देश का भी सुखी नहीं है, हमेशा चिंताएं बनी रहती है। इसलिए अपने पुत्र को राजा बनाया और भरत जी ने एक ही क्षण में घर का त्याग किया, घर छोड़ करके सीधे वन गए। उस समय तो नेपाल ये सब भारत का ही अंग था। तो हमारे यहाँ नेपाल में एक धाम है जिसको मुक्तिनाथ कहते हैं। उसी मुक्तिनाथ के पास एक दामोदर कुंड है, जहाँ पर पहले जब हम तुलसी दल डालते थे तो भगवान शालिग्राम ऊपर आते थे। ऐसे दामोदर कुंड के निकट इन्होंने
भजन किया, हिमालय में साधना की, तप किया। और भाई बहन भजन करते करते भगवान की माया ने ऐसा मोहित किया कि जो भरत जी भजन में लगे हैं, एक दिन एक घटना घटी कि एक गर्भवती हिरनी पानी पी रही है, सिंह ने दहाड़ मारी तो उसने छलांग लगाई, गर्भवती थी तो गर्भ का बच्चा पानी में गिर गया। तो दया करना ये संत का स्वभाव है, तो डूबते हुए को बचाना ये भी तो संत का स्वभाव है। इसलिए नन्हे से मृत के बच्चे को उठाकर ले आए, भूखे से बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की, फिर जैसे कैसे उसको दूध पिलाया। और पशु के जो बच्चे होते हैं वो चाहे फिर किसी मृग के हो, किसी बकरी के हो, तो थोड़ी देर में ही गाय का बछड़ा भी वो महाराज जन्म लेते थोड़ी देर में कूदना शुरू करता है। भरत जी ध्यान करने बैठे तो मृग का बच्चा उछल करके गोदी में। अब छोटे से बच्चे में अच्छा बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, फिर वो चाहे किसी पशु का ही क्यों ना हो। गाय से भी जो अधिक प्रिय होती है उसके बच्चे उससे भी प्रिय लगते हैं। छोटा सा बच्चा हो 6 महीने से नीचे का, तो ऐसे छोटे से बच्चे में भरत जी का मन लग गया और भजन साधन छूट गया। और इस प्रकार मन उलझ गया भाई बहन कि जब हिरण का बच्चा जब झुंड में गया तो मृग का चिंतन करते करते भरत ने शरीर छोड़ा। तो कलम कथा में बता रहे थे यामति सगति, अंत काले, यामति नहीं कहा उसमें, अंत काले यामति सगति। अंत समय में बुद्धि जहाँ होती है, मति जहाँ होती है, जीव की गति भी वही होती है। मृग का चिंतन हुआ तो अगला जन्म भी मृग योनि में ही प्राप्त हुआ। जैसे चलो पहले तो लोग घर में गाय बांधते थे और गाय का ही चिंतन होता था, तो चलो गाय चिंतन करके तो चलो मुक्त भी हो जाए, क्योंकि गाय तो विश्व से मातर है, विश्व की माँ है, जगत जननी है, देवताओं की भी माँ है, वो नंदनी है। और हमारे यहाँ जो गाय है, इस विषय को भी हम लेंगे बीच में, इसको गाय क्यों कहते हैं? ऐसे तो इसका नाम सुरभि है, कपिला है, नंदनी है, ये इनका नाम है। वशिष्ठ जी के पास नंदनी है, इसी के चक्कर में सब कार्यक्रम गुना। इसको गाय क्यों कहते हैं भाई बहन? थोड़ा सा विचार करके देखिएगा भाई। अगर गाय को हम कहें, संबोधन करें, तो गाय का नाम तो है नंदनी है, सुरभि है, कपिला है, तो किसी ना किसी नाम से आप उसको पुकार सकते हैं, उसका आप नाम ले सकते हैं। लेकिन हम लोग उस नंदनी को, उस सुरभि को, उस कपिला को हम लोग गौ कहते हैं, गाय कहते हैं, गौ माता भी कहते हैं ना। और पूरे भारतवर्ष की हम बात करें, हिमाचल की, तो चलो छोड़िए, पूरे भारतवर्ष में, हिमाचल में तो आज भी घर घर में हमारे ताके बांध रखो तो गाय के बना गया उबरा गौर तो पहला आप ही। अब तो आजकल है नहीं, तब का गो डोखिड़ा दिया रखी बो करांडी सांसा पड़ जाओ गोबरो टिपणो वे कोती में कब ने खोरा है बोलो है। सच्चिदानंद भगवान की समझिएगा। लेशनी सुना बो के दनी देव को नाम सास भी कभी बहू थी है। अच्छा छोड़िए, यहाँ पर सुरभि, नंदनी, कपिला आदि को गाय क्यों कहते हैं? इसका एक ही कारण है, इसका नाम गाय कब पड़ा, क्यों पड़ा? गाय किसे कहते हैं? जो गाने के योग्य है। और गाया किसे जाता है? जिसमें कोई ना कोई गुण होता है। और गाय के गुण की अगर हम बात करें तो शायद ये 7 दिन भी कम पड़ जाए। गाय जो सूखा खाती है, घास फूस खा करके भी हमें अमृत प्रदान करती है, क्योंकि गाय का दूध अमृत है। गाय का गोबर, गोमय, गोबर और गोमूत्र केवल और मनुष्य का भी मूत्र पवित्र नहीं होता। केवल गाय का जो मूत्र है उसमें प्रत्यक्ष भगवती, गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे तीर्थों का
वास होता है, इसलिए गौमूत्र को सबसे पवित्र कहा है। यदि गाय के गुणों की महिमा करें, इतनी महिमा नहीं कहेंगे, बस इतना कहने वाले हैं भैया ये गाय जो है ना, इसको गाया गया है, ये गायन के योग्य है। इसकी महिमा को किसने गाया? जिसको वेद की श्रुतियों ने गाया हो, जिसको वेद ऋचाओं ने गाया हो, जिसको अनंत 18 पुराणों में गाया गया, महाभारत जैसे दिव्य पंचम वेद ने जिसको गाया, वेद श्रुतियों ने जिसको गाया, बड़े बड़े योगियों ने, यतियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, मनीषियों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने जिसको गाया, जिसकी महिमा का गान भारत ही नहीं अपितु तो पूरा विश्व करता हो। वेद की ऋचाएं जिसका गायन करती है, हमारे सभी धर्म शास्त्र पुराण जिसका गायन करते हैं, बड़े बड़े योगी सिद्ध जन जिसका गायन करते हैं, इसको इतना गाया गया, इसकी महिमा को इतना गाया गया कि गाते गाते इसका नाम ही गाय पड़ गया। बोले गौ माता की, इसलिए इसको गौ कहते हैं, गाय कहते हैं। चलो गाय का चिंतन हुआ तब तो शायद कल्याण भी हो जाए। आजकल तो फैशन ही ऐसा हो गया, गाय तो रखते नहीं है, पता नहीं कहां से विदेशी कुत्ते ला ला करके घर में धरते हैं वो पपियों को, और फिर उसको भी गोदी में लेकर घूमते हैं। धर्मशास्त्र में लिखा है यदि कुत्ता घर में बांधना चाहिए, उसको रोटी भी खिलाइए, धर्म है, लेकिन उसे गोदी में उठाकर घूमो ये अधर्म है। पशु को, जानवर को, भूखे को भोजन करना ये तो धर्म है। अब कुत्ते को रोटी हमारे निकालते हैं, काक भूषंडी कौवे के लिए रोटी निकालते हैं, चींटियों के लिए आटा चीनी डालते हैं, पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, ये धर्म है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको कुत्तों को गोदी में लेकर घूमते रहो, ये अधर्म है। धर्मशास्त्र में लिखा है यदि कोई कुत्ता आपको मुंह से चाट दे एक बार, तो आपका किया गया जितना भी भजन साधन है वो तत्क्षण उसी एक क्षण में नष्ट हो जाता है। अब खूब हम भजन कर रहे हैं, पंडित जी को माला जप रहे हैं और खूब भजन करते करते खूब बढ़िया गायत्री पुरचरण भी कर रहे हैं, और अचानक कुत्ता मुंह मार दे, तो जिसके मुंह, केवल मुंह मारने से मात्र से ही जीव के पुण्य समाप्त हो जाते हैं। आजकल लोग ऐसे कुत्तों को गोदी में लेकर घूमते हैं। और ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि आजकल ये जो फैशन बन गया है, गाय के लिए रोटी नहीं है, कुत्तों के लिए बढ़िया बिस्कुट महंगे से महंगे, और बड़े घरों में ये ज्यादा हो गया। बुरा लग रहा हो तो 10 बार मान लो, सीधी सी बात ये है। कभी कभी लगता है अरे ये तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन भजन हुआ था, साधन तपस्या हुई थी, उसका फल यह है कि भरत को अपने पूर्व जन्म की भी याद है कि पिछले जन्म में भरत थे। इसलिए किसी में आसक्ति नहीं है, मैं देह नहीं, मैं शरीर तो हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं। एक समय की बात है, कथा याद आ रही है। एक दिन सनत सनंदन सनत कुमार ये चारों ऋषि जा रहे थे, सामने से भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती के संग आ रहे। उस शंकर को देखकर इन्होंने प्रणाम नहीं किया। छोटे छोटे बालक है, 5 वर्ष के, कितने हैं ये, दादा के भी परदादा है, लेकिन 5 से 6 के कभी नहीं हुए। कथा मात्रिक जीवनम, कथा ही मात्र इनका जीवन है। और हरिशरणम हरिशरणम इस महामंत्र का ये निरंतर जप करते हैं, और उसी जप के प्रभाव से ये 5 से कभी 6 वर्ष के नहीं हुए। ऐसे सनक सनंदन सनत कुमार आदि चारों ऋषि जब शंकर को देखा तो इन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो बाबा को तो कुछ लगा नहीं, शंकर जी तो भोले बाबा, लेकिन पार्वती को बड़ा बुरा लगा। ये छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चे देवों के देव महादेव शंभू को देखकर प्रणाम नहीं कर रहे। देखो शंकर को देखकर भी खूब मुंह उठा करके सीधे चले गए। पार्वती ने कहा ऊंट जैसे मुंह उठाकर जा रहे, जाओ ऊंट हो जाओ। हाँ हाँ, और चारों ऋषि फिर ऊंट बन गए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। तो पार्वती को खूब डांटा शंकर जी ने, देवी तुमने क्या कर दिया। अकारण ही क्रोध नहीं करना चाहिए, और क्रोध तो अकारण नहीं, कारण से भी नहीं करना चाहिए। क्रोध तो अहंकार और क्रोध ऐसी वस्तु भाई बहन जो जीवन का पतन कर देता है। क्रोध में ना जाने हम अपनों के संबंध भी बिगाड़ देते हैं, अपनी प्रतिष्ठा सम्मान भी समाप्त कर देते हैं। तो आपने क्रोध आपको ऐसे भी शोभा नहीं देता, भगवती हो। तो उन्होंने कहा हमने सही तो किया, ऊंट की तरह मुंह उठाकर जा रहे थे। शंकर ने कहा कि अब जा रहे थे तो जा रहे थे, संत अपनी मस्ती में जा रहे हैं,
कहते बाबा ठीक है, लेकिन 5 साल के बालक होकर भी आपको प्रणाम नहीं किया। तो शंकर ने कहा कि हमें क्यों प्रणाम करना है। पार्वती कहती देवों के देव आप तो महादेव हो। कहते हैं देवी हम महादेव है, पर तुम्हें खबर नहीं है, वो दिखने में 5 वर्ष के हैं, ऐसे तो हमसे भी बड़े हैं, रिश्ते में तुम्हारे जेठ लगते हैं उम्र में भी हमसे बड़े। वो तो भजन के कारण 5 से 6 के नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जल्दी बड़े हो जा, तुम्हारा विवाह करेंगे, सृष्टि करेंगे। तो उन्होंने कहा क्या विवाह करना ही पड़ेगा। कहते बड़े होंगे तो विवाह तो करना ही पड़ेगा, जब बेटा बड़ा हो जाए तो फिर तब रिश्तेदार वे हैं। अब वो मानता जड़ा पतन तो वे हो ढूंढ रिश्ता जाना पड़ेगा। तो क्षमा याचना करने के लिए जब गए तो देखा चारों भाई बैठे, नीम की पत्ती खा करके। अब ऊंट है तो नीम ही खाएंगे, रसगुल्ला तो खाने से रहे। तो 3 भाई बैठकर कथा सुन रहे हैं और एक भाई कथा गा रहे। उनका काम ही है, उनको ना कथाकार ढूंढना पड़ता है ना श्रोता। चारों बैठ करके एक कथा करते हैं और 3 बैठ करके सुनते हैं, क्योंकि कथा मात्र एक जीवन, इनका जीवन कथा है। तो पार्वती ने प्रणाम किया, प्रणाम करके शंकर जी ने कहा बाबा कैसा रहा। तो सनकादिक ऋषि कहते बहुत अच्छा रहा। अब ऊंट का शरीर पाकर भी प्रसन्न है। सनकादिक ऋषि कहते भजन ही करना है, चाहे ऊंट के शरीर में करो चाहे मनुष्य शरीर में, मतलब ये तो कोट है बढ़िया। अब हमने ऊनी कोट पहना है, आपने बढ़िया कंपनी का महंगा वाला कोट पहना, इतना ही तो फर्क है। कपड़े ही तो बदले, आत्मस्वरूप में जो मैं हूँ वही आप है। आत्मस्वरूप में ना आप में अंतर है ना मुझ में अंतर है। अंतर है तो केवल वस्त्र का, कपड़ों का। आपने बढ़िया वाला कोट पहना है मनुष्य शरीर वाला, हमने ऊंट वाला कोट पहना है। अंतर तो केवल देह शरीर का है। ज्ञान दृष्टि में हम सब आत्म स्वरूप में उस एक परमात्मा की संतान है, अर्थात तो साक्षात वही स्वरूप में हम उपस्थित है। पर बाबा ऊंट का शरीर पाकर तो और भी आनंद है। क्या आनंद है? कहते मनुष्य शरीर में थे, संत थे, तब तो सुबह 4 बजे जगो, फिर शौच आदि करो, शौच होने के बाद फिर स्नान करो, संध्या करो, वंदन करो। यहाँ तो नहाने धोने की भी व्यवस्था खत्म, छुट्टी। यहाँ तो नहाने धोने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि शौच होने के लिए कहीं इधर जाओ उधर जाओ, जहाँ मन किया वहीं हड़के हो जाओ, जहाँ मन किया वहीं बैठकर कथा कह लो, क्योंकि अब ऊंट के शरीर में तो नहाना धोना नहीं है। तो पार्वती देखिए भजन जिसको करना वो कहीं भी कर सकता है, और जिसको नहीं करना वो बहाने ढूंढता है। वो कहता है पहले कुटिया बना लूं, फिर कहता है पहले उसमें एसी लग जाए, उसमें बढ़िया आसन बिछ जाए, फिर ये हो जाए, फिर वो हो जाए। तो जिसको भजन नहीं करना, ऐसे लोग बहाने ढूंढते हैं। ऐसा हो जाएगा तब भजन करूंगा, और जिसको भजन करना हो वो बहाना नहीं ढूंढता, वो भजन करने के लिए बहाना ढूंढता है। तो कहने का अभिप्राय, मृग की योनि में भी अपने स्वरूप का ज्ञान है, अपने स्वरूप का बोध है कि मैं मृग नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। आसक्ति नहीं है, और इसलिए आसक्ति रहित होकर के शरीर छोड़ दिया। अगले जन्म में फिर इनका जो जन्म हुआ वो अंगिरस गोत्र है। अंगिरा ऋषि हुए हैं, उसी अंगिरस गोत्र में श्रेष्ठ घर कुल खानदान में इनका पुनः जन्म हुआ। मेरे भक्त वत्सल भगवान के। यहाँ भी है कुछ खोदराए, वो देखते हैं ना अंगिरस कल थे भंडारे वाले। भाई बहन, बहुत श्रेष्ठ घर में इनका जन्म हुआ। नहीं मैं शरीर नहीं, मैं तो मुक्त पुरुष हूं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं। तो इतना ब्रह्म तेज शरीर पर था, मस्तक पर था। पिता ने कहा ये परम तेजस्वी ब्राह्मण होगा, सबसे विद्वान होगा। 5 वर्ष में ब्राह्मण बालक है तो 5 वर्ष में इनका यज्ञोपवीत संस्कार। हमारे यहाँ 16 संस्कार है ना। विडंबना यह है महाराज, हमारे यहाँ अंतिम संस्कार भी विधि से नहीं होता। हमारे तो बस जो मोरगो जाओ भोग दो। अब तुम्हें जानी 13वें करो ले, आगे तो 5वें दूसरे रागु निपटाए दो। कौन रोंदे कौन खादे और छोंगो। हाँ, हमारे यहाँ अंतिम क्रिया, हमारे यहाँ जो अंतिम संस्कार है मृत्यु के बाद, पुत्र का जो धर्म है, तो पुत्र के 3 कर्तव्य है। पुत माने नरक, त्र माने त्राण करने वाला, अपने पूर्वजों को नरक आदि यातनाओं से जो मुक्त कर दे उसी को कहते हैं पुत्र। हमारा
किसी का अचानक दुर्घटना हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, प्रेत आदि योनि में शरीर पड़ गया, तो पुत्र किसे कहते हैं? जो विधिवत उनका अंतिम संस्कार करें। और हमारे यहाँ अंतिम संस्कार की भी विधि है। तो बात आई रही है इस संस्कार की, तो बहुत अच्छे से समझने का विषय है। बाकी कथा फिर कर लेंगे किसी वर्ष। ये सबसे जरूरी कथा है, अंतिम संस्कार, क्योंकि कई कई बिल्कुल नहीं, 13 भी नहीं करते। विधान क्या है शास्त्र का, वो विधिवत समझेगा। अंतिम संस्कार का विधान यह है कि जब हमारे घर में हमारे माता पिता किसी वृद्ध बुजुर्ग की मृत्यु हो, सबसे पहला काम करना है कि रोना नहीं है। जो हम सोच जाके अच्छा ते ऋण बंद है राखो, और जब ऋणी ना लोग उसके तब रोआ में तो का करो ढेड कर या तो सेना बरियोरम थे तो समाना बोरी किया। तो कहने का अभिप्राय रोना, तो रोना नहीं तो क्या करना है? तो शास्त्र में लिखा है पुत्र का धर्म कर्तव्य है अंतिम संस्कार की तैयारी करें। पंडित जी को सूचना दें, पिंड आदि तैयार कर लें, लकड़ी आदि की व्यवस्था कर लें। जिस जिस विधि से अंतिम श्राद्ध कर्म लिखा है वहां पर, जैसे घर में पिंड देते हैं, फिर स्थान कई जगह रोकते हैं, वहां पर भी पिंड देते हैं। फिर अंत समय में शमशान घाट में पिंड देते हैं। फिर मृतदेह शरीर को चिता पर रखते हैं, तो प्रेत पिंड हाथ में भी देते हैं ना, प्रेत पिंड। शरीर तो प्रेत का हो गया। और फिर 10 दिन तक प्रेत कर्म करते हैं, उसी को प्रेत कर्म कहते हैं। अब विधि, पुत्र को ये दूसरा कर्म करना है। पहला कर्तव्य पुत्र का है कि जीते जी, ध्यान से सुनिएगा, जब तक माँ बाप है तब तक जीते जी माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। ये धर्म नहीं है, लिखा है माँ बाप की आज्ञा का अक्षर पालन करना। आज्ञा का पालन करना अलग बात है, अक्षर पालन करना अलग बात है। पुत्र कौन है? जो अपने माँ बाप के आज्ञा का अक्षर पालन करें, उसी को पुत्र कहा है। और दूसरा धर्म है विधिवत, वो जो प्रेत कर्म है, जिसको दशगात्र कहते हैं। रोज पिंड आदि देते हैं, फिर अंत में दशाई करते हैं। 10 पिंड, कभी कोई लोग तो एक ही साथ भी दे देते हैं। विधिवत दशाई होती है, दशगात्र होता है। दशगात्र का अर्थ होता है कि जो स्थूल शरीर तो फूक गया, वहां पर पंच तत्वों में लीन हो गया। फिर आत्मा को सूक्ष्म शरीर, जिसको यातना का शरीर कहते हैं, वो प्राप्त होता है। फिर 10 पिंड की प्रक्रिया के द्वारा उसको एक स्थूल शरीर दिया जाता है। फिर 11वें दिन, मृत्यु के ठीक 11वें दिन महाब्राह्मण, चार जो बोलो ना, तो महाब्राह्मण आते हैं और आकर के विधिवत सपिंडी कहते हैं उसको, प्रेत पिंड को पितरों में मिलाने का जो कार्य है ये महाब्राह्मण का होता है, जिसको हमारे यहाँ सपिंडीकरण कहते हैं। फिर 11वें दिन विधिवत सपिंडीकरण करवाएं, 12वें दिन घर की शुद्धि करें, 13वें दिन यज्ञ करें, और यज्ञ के बाद ही फिर विधिवत ब्रह्म भोज करवाएं। भैया, जिसका दशगात्र नहीं हुआ है संस्कार, जिसका सपिंडी संस्कार नहीं हुआ हो, ऐसे व्यक्ति के मरने पर भी, श्राद्ध करने पर जो ब्राह्मण ब्रह्म भोज करने जाता है, ऐसा ब्राह्मण भी चांडाल योनि को प्राप्त होता है, यदि दशगात्र नहीं हुआ हो। इस बात को पंडित जी, जो ब्राह्मण देवता यहाँ उपस्थित है, कान खोलकर सुन लो। कोई भी यजमान यदि दशाई ना करें, सपिंडी ना करें, तो सबसे पहले तो ब्राह्मण ब्रह्म भोज से मना कर दें। क्योंकि ऐसे घर का यदि प्रेत हो, तो प्रेत ही है, प्रेत भोजन करोगे तो चांडाल योनि में ब्राह्मण चला जाता है। ऐसे घर का तो भोजन ब्राह्मणों को करना ही नहीं चाहिए। तो ब्रह्म भोज कहाँ हो, ब्राह्मण किस घर का अनुग्रहण करें? भैया, जहां पर विधिवत दशगात्र हुआ हो, विधिवत सपिंडीकरण हुआ हो, विधिवत श्राद्ध कर्म हुआ हो, यज्ञ के द्वारा शुद्धि हुई हो, नारायण बलि का विधान विधिवत हुआ हो, ऐसे घर में विधिवत फिर अंत में जाकर ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए, ब्रह्म भोज, ताकि फिर वो पितरों में चला जाता है सपिंडी के बाद, और फिर पितर ब्रह्म भोज से प्रसन्न होते हैं। और विधिवत पुरोहित को शयादान आदि सब विधिवत करना चाहिए, ब्राह्मण को विधिवत दान दक्षिणा देकर के विदा करना चाहिए। यह है दूसरा धर्म। हम पुत्र की बात करें तो पुत्र का तीसरा धर्म क्या है भाई बहन? पुत्र का तीसरा धर्म है, बने तो अपने जीवन काल में, बने तो अपने जीवन काल में अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कोई पाप प्रेत आदि योनि में पड़ाए, गोरे पापड़ा बंधु ना पाप, उसकी गति मुक्ति के लिए बने तो विधिवत 16 दिन गया श्राद्ध करें। गया जी में जाकर के विधिवत 16 दिन का गया श्राद्ध करें।
और गया श्राद्ध के बाद फिर बद्रीनाथ में जाकर ब्रह्म कपाल में अंतिम श्राद्ध पिंड करें। हरिद्वार में गंगा स्नान करें, बने तो कुशावर्त घाट पर भी तीर्थ में श्राद्ध पिंड आदि करें, और प्रेत शिला पर हरिद्वार में जाकर के अनादि दान करें। एक विधि है। दूसरा धर्म क्या है, दूसरी विधि क्या है? तो दूसरा विधान है, यदि 16 दिन का हम गया श्राद्ध नहीं कर सकते तो भैया बने तो अपने पितरों के निमित्त किसी प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें। ये दूसरी विधि है। भगवान सूर्य नारायण ने यही कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताह विधि से विधिवत श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नियोजन करो। बोले भागवत भगवान की जय। ऐसा कर्म करने वाले व्यक्ति पर फिर पितरों का भी आशीर्वाद रहता है, देवताओं का भी आशीर्वाद रहता है। जैसे आज प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप में आप देख रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ और आपके जो इष्ट हैं, इस क्षेत्र के जो देवता हैं, कुलिष्ठ है, साक्षात विजट महाराज जी सराहा से, देखो कितनी कृपा आप लोगों पर है। आपसे भगवान विजट महाराज जी कितने प्रसन्न है। आप तो आप विचार भी नहीं कर सकते कितने प्रसन्न है। प्रसन्नता ही तो है, नहीं तो विजट को लाना महाराज क्या बता। या तो कभी सिरमौर के राजा ले गए थे, या हमारे बलबीर जी हैं बनौर से, वो विधिवत ले गए थे। तो ये तो देवता की अपनी कृपा है। देवता अपनी प्रसन्नता से कहीं जाना चाहे तो अलग बात है। तो अपनी प्रसन्नता से देवता की कृपा है आप लोगों पर। हम विशेषकर हम पर ज्यादा अधिक कृपा हम कहेंगे कि पूरे क्षेत्र पर विजय महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद भी है ना। बड़े सच्चिदानंद भगवान की। जयलदार जी कह रहे थे लोग देवा देते जिंगार देखे आप देवा तू उठे पूजा करो थी हमारे देव के बोलते हो देवा बाकरा दूंगा गाटियों का। तो भील ये हमारी ये प्रजाति का वर्णन है, ये विशेषताएं हैं। ये हमारी प्रजाति में भी ये विशेषता है। ये तो सरकार पता नहीं क्यों अंधी हो रही है, जो विचार नहीं कर रही है। तो उन्होंने भी सूख ना करी। हमारे यहाँ देव संस्कृति नहीं है, हमारी वेद नहीं है, देव संस्कृति है। तो भीलों के जो सरदार है राजा कहीं ब्रिज बाकरा दूंगा काटियों में लाद में दूंगा हमारे ठारी हो जाऊंगी आगे मोटकोर लाऊं की। वही भागवत में ये सब विस्तार है। नरबली, और ये तो लोगों को अजीब सा लगेगा, लेकिन हमारी वो जो पुरानी सभ्यता थी, यहाँ भी महाराज जी जब देवी की स्थापना होती थी तो नरबली देते थे लोग। ऐसा हम लोगों ने बुजुर्गों से सुना है, नरबली हो देवी की स्थापना। अब ज्ञान था, ज्ञान तो था नहीं, वेद संस्कृति का पालन होता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नरबली दूंगा। और इत्तेफाक देखो कि भगवान की पता नहीं भगवती की क्या कृपा हुई, संयोग था कि उसके घर में बेटा हो गया। तो उसने कहा ढूंढ आओ कोई बलि के लिए बकरा जो भी मिले। तो जंगल में और तो कोई नहीं मिला, भरत जी मिल गए। साधु है, फक्कड़ है, विरक्त है, महात्मा है, आनंद अलमस्त होकर विचरण कर रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं। और महाराज जैसे ही भरत जी को देखा पकड़ कर लिया, खूब बढ़िया चंदन से दूध से नहलाया, चंदन का लेप किया, हल्दी चंदन का लेप किया, खूब इत्र से नहलाया, सुंदर माला धारण करवाई, खूब बढ़िया बढ़िया भंडारे माल पुआ खिलाए। तो भरत जी खा रहे हैं प्रारब्ध से, लेकिन प्रसन्न नहीं है। गले में फूल माला है तब भी प्रसन्नता नहीं है, इतरों से नहला रहे तो भी कोई प्रसन्नता नहीं है, फूल माला लेकर के भद्रकाली के आगे बलि चढ़ा रहे हैं तो भी कोई दुख नहीं है। ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। और भरत जैसा मुक्त पुरुष, ये तो समय नहीं आज नंद उत्सव हम लोगों को करना है, ये तो इसकी विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। भाई बहन, जैसे ही बलि के लिए भरत को आगे रखा, नहीं तो आदमी और आप कोई आपको पकड़कर ले जाए, आप कहें कि आपको देवी के लिए बलि चढ़ाना है, तो क्या आप हाथ फिर नहीं लाओगे? नहीं, सहज है। गले में माला डाल रहे, कोई प्रसन्नता नहीं है, और बलि के लिए खड़क लेकर के खड़ा है तो भी कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि जानते हैं शरीर नश्वर है और मैं तो देह हूं नहीं, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और मुझ आत्मा को तो कोई ना काट सकता है। शास्त्र जिसको काट ना सके, अग्नि जिसको जला ना सके, उसी का नाम आत्मा है। गीता में भगवान ने उसी पर खूब उपदेश किया है। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि, जो शास्त्र भी जिसका छेदन ना कर सके। तो
तो ऐसे भरत ने गर्दन आगे करी और भाई बहन लिखा है, सुखदेव कहते हैं परीक्षित जैसे ही भरत की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ, अब विचार कीजिएगा, एक मुक्त पुरुष, एक विरक्त त्यागी सन्यासी साधु, और उसकी बलि भी दे रहे तो भगवती पराम्बा जगदम्बा के लिए, क्या रहा जाएगा भगवती से? तो महाराज जब देखा कि ये अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति, एक विरक्त साधु, एक विरक्त संत, एक परम तपस्वी, हम तो कहते जीवन मुक्त संत, ब्रह्मवेता ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे मुक्त पुरुष कि जैसे बलि देने के लिए उद्यत हुए कि उसी समय मूर्ति, ऐसे तो मूर्ति थी सामने, हमारे वैसे काली मंदिर रहते हैं ना, तो मूर्ति से साक्षात भगवती रणचंडी जगदम्बा प्रकट हो गई। भद्रकाली मैया की देवताओं ने स्तुति करी, देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, और भगवती भद्रकाली ने खड़ग उठाया, उठा करके सभी भील प्रजातियों के सभी लोगों का विध्वंस कर दिया, उसी समय सबकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो ऐसी भगवती जगदम्बा, ऐसी भगवती महामाई, ऐसी भगवती नवरात्रि आज। तो चलिए, बहुत हो गया, भगवती के चरणों में भी वंदन करते हैं, और सभी ने प्रेम। हे चंड मुंड का विनाश करने वाली, हे भगवती, हे पराम्बा, हे भद्रकाली, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिधर वंद्य शिरोत निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे सिद्ध कंठे कुटुंबिनी गुरु कुटुंबिनी भूतिकृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी नमस्ते मर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी नमस्ते मर्दिनी शैलसुते, गुरुधर दर्शन गुरुधर दर्शन गुरुमुख वर्जन हर्षरते, त्रिभुवन भोजन सुंदर भोजन निर्मल सुजन शिरोमणि गुरुमत शोषणि दुर्मणि रोषणि सिंधु सुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंकित मर्दिनी शैलसुते, जय हे महिषासुर मर्दिनी लंकित मर्दिनी शैलसुते, जगदम्ब प्रकटम प्रिय वासनि भूषणे हासुरते, जगदम्ब कदम्ब वना प्रिय वासनि भूषणे हासुरते, शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रीविराजय जगते, मधु मधुरे मधुरे तव रंजनि महिष विहारिणि हासुरते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंकित मर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंकित मर्दिनी शैलसुते, पात्र निराकृत तुम्र विलोचन तुम्र कृते, समय विशोषित घोषित शोणित विश्वभक्तव बीजगते, शिव शिव शंभु निशिंभ महाअभ पर्वति भूत कुशाचरते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंकित मर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंकित मर्दिनी शैलसुते, शतखंड विखंडित रुंड विखंडित शुंड घाटिपते, निज भुज दंडन घाटित चंड विघाटित मुंड विघाटिपते, त्रिभुज दंड विधारण दंड प्रमाणित प्रभाविपते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंकित मर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंकित मर्दिनी शैलसुते, शत्रु चतुर विचार गुरीन महाशय जलाशय दुर्लभ मानव दुरंत गते, जय हे महिषासुर मर्दिनी शैलसुते, जय हे महिषासुर मर्दिनी शैलसुते,
त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि प्रकांड शूल